हाय एवरीवन, नमस्कार। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैं अपने सीडलिंग्स को रिपोर्ट करता हूँ। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, इन सबको निकाल के एक बार मिट्टी से, और इनकी एक्स्ट्रा मिट्टी जो भी है वो वॉश कर लिए, झाड़ लिए। तो उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं इनके लीव्स को रिमूव करूँगा। ये सारे लीव्स अब रिमूव कर दिए जाएंगे। तो आगे के स्टेप फिर मैं बताता हूँ। अभी इसके लीव्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ। हमने प्लांट्स के अपने लीव्स रिमूव कर लिए हैं। लीव्स अलग हो गए हैं, और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर लीव रिमूव नहीं करेंगे तो जब हम रिपोर्टिंग के बाद प्लांट्स को रखेंगे तो प्लांट डिहाइड्रेट हो सकते हैं, क्योंकि जब तक लीव हैं, जो प्लांट के साइकिल है, वाटर के साइकिल है, लीव से इवेपोरेशन होता है, रूट से पानी सक करता है। सो अब इस प्रोसेस में एक प्रोसेस रुक गया है कि रूट से पानी मिलने वाली बात, और ऊपर से प्रोसेस चल रहा है लीव्स का, जो अपना इवेपोरेशन का सिस्टम है, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो बिल्कुल काम कर रहा है। तो लीव्स तो अपना काम कर रहे हैं। अब इन लीव्स को अगर नीचे से पानी नहीं मिलेगा तो वो पानी कहाँ से डिहाइड्रेट होगा। वो सीधी सी बात है कि इसका जो स्टेम है, पानी यहाँ से जा रहा है, यहाँ से नहीं मिल रहा, यहाँ से पानी जा रहा है, लीव्स में से निकल रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो होगा ये कि इसका पानी ख़त्म होगा, ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। जब तक लीव सेटल, ये रूट सेटल होंगी, तब तक काफ़ी टाइम निकल जाता है कई बार, और प्लांट की डेथ भी हो सकती है। अगर सीडलिंग पतला है तो मर भी सकता है। तो इसलिए बेटर होता है कि लीफ निकाल दिए जाएं, और इसको पॉटिंग के बाद थोड़ा शेड में रखा जाए थोड़े टाइम के लिए, ताकि प्लांट एक बार वो जो शॉक लगा है ना उसको निकलने का, पहले मिट्टी में था, आपने निकाल दिया एकदम से, तो वो शॉक से रिकवर कर लेगा। और जब तक ये सेटल होगा, उसके बाद इसमें थोड़ी ग्रोथ दिखाई दे जाएगी कुछ दिनों में। उसके बाद हम इसको धीरे धीरे फिर से फुल सन की तरफ लेके आ सकते हैं। तो उसमें भी लगभग एक सप्ताह का समय लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको लगा हल्की ग्रोथ आ रही है, चलो जी उठा के इसको धूप में रख दो। नहीं नहीं, वो भी बेचारे के लिए थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी ना। इसको भी हमें अपनी तरह ही समझना चाहिए, इतनी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। तो धीरे धीरे इसको लेकर आएंगे तो ये आराम से अपने एनवायरनमेंट में आ जाएगा। अच्छी लगती है धूप इसको, लेकिन एकदम से ला के रख देंगे तो बेचारा घबरा जाएगा ना। तो वो ध्यान रखना है। चलिए खैर, अभी ये एक प्रोसेस पूरा हुआ है। अब सुबह मैं इसको आज ऐसे ही छोड़ूंगा। सुबह फिर इसको फंगीसाइड में डिप करके रखूँगा 1 घंटे के लिए लगभग। उसके बाद फिर मैं इसको रिपोर्ट करूँगा। थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो उसके बाद इसको रिपोर्ट किया जाएगा। उस प्रोसेस को हम देखेंगे अभी आगे के स्टेप में। अपने सीडलिंग अब ड्राई हो गए ठीक से, और मैं भी जो निकालने में उसमें कोई हल्की इंजरीज हुई होंगी, जैसे रूट जब हम खींचते हैं तो कुछ रूट्स टूटती हैं, तो वो ठीक हो गया होगा अब तक। अब नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, अपने सीडलिंग्स को मैं फंगीसाइड के पानी में डिप करके छोड़ूंगा 1 घंटे के लिए। तो इसके लिए मैंने बायो फंगीसाइड ट्राइकोडर्मा लिया है। ट्राइकोडर्मा को मैं इस पानी में मिला लूँगा। ये हमने ट्राइकोडर्मा इसमें मिला लिया। ये बायो फंगस है जो कि नेचुरली काम करती है। आपकी जो सीडलिंग्स हैं उसके रूट्स पे जाके बैठ जाती है, और ये अपना काम करती रहती है। जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया या फंगस वगैरह जो भी पैथोजेंस पैदा होते हैं सॉइल के अंदर, ये उनको खा जाती है। मांसाहारी टाइप की फंगिसाइड है, समझिए। अब ये इसके अंदर 1 घंटा रहेंगे पूरा। इसमें को हाथ लगाने की कोशिश ना करें, या तो हाथ उसके बाद अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि बैक्टीरियाज हैं बॉडी में जाके पता नहीं क्या नुकसान करेंगे। तो कोशिश करना चाहिए कि हाथ वाथ ना लगे, या हाथ लगता है तो उसके बाद अच्छी तरह से हाथ को धो लें हम अच्छी तरह से। अब इनको छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए। उसके बाद इनको निकाल के ड्राई करेंगे, शाम को पॉट करेंगे ताकि पूरी रात ये ठंडक में आराम से
सेट हो जाएं। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद फिर धूप में लेके जाएंगे। तो अपनी रात की जो प्लानिंग थी कि भाई शाम को करेंगे रिपोर्टिंग, फेल हो गई। अभी सुबह तो करना ही पड़ेगा, तो टाइम निकल जाएगा, बेचारे थकते रहेंगे। तो ये 2 साइज़ के गमले मैंने लिए हैं, ये लगभग 5-5.5 इंच का है और ये 6 इंच का है। तो छोटे सीडलिंग्स को हम इसमें लगाएंगे और जो थोड़े ठीक ठाक साइज़ के हैं वो इसमें। ये पॉटिंग मिक्स मैंने जो लिया है इसकी बात भी कर लेते हैं। इस पॉटिंग मिक्स में कोको चिप्स हैं और सिंडर है, सैंड है और कंपोस्ट है। कंपोस्ट मैंने इसमें मेरे अपने ट्रस्टबिन से बनी हुई कंपोस्ट को यूज़ किया है और थोड़ा सा बोन मिल मिलाया है। तो लगभग ऑलमोस्ट सब इक्वल प्रोपोर्शन में यूज़ किए। आइए अब उसको पॉटिंग करते हैं। ये मैंने इसमें भर लिया आधा, ये सीडलिंग इसमें इस तरह से सेंटर में पकड़ के रखूँगा मैं और साइड से अपना। ये थोड़ा सा इस वाले मिक्स में मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता, अपने हाथ से ही करते हैं, हाथ अपने बढ़िया है। सेंटर में उसको स्टेबल रख के और चारों तरफ से इसमें मिक्स हम डाल देंगे। साइडों से थोड़ा दबा लेंगे, सीडलिंग के रूट्स के पास बिल्कुल प्रेशर नहीं देना। इतना पॉट हो गया। छोटे वाले को भी देखते हैं, ये कुछ छोटे हैं, इनको इसमें लगा देते हैं। सिंपल सीडलिंग को बीच में रखना है और चारों तरफ से मिक्स डाल देना है और कोई टेक्निक नहीं है। और ये क्योंकि ठीक से ड्राई थे तो इसको अभी हम पानी भी दे देंगे। जब पॉटिंग हो जाएगी कंप्लीट तो सबको हम थोड़ा थोड़ा पानी दे देंगे और पूरे अभी इनको 1-2 दिन मैं छाया में ही रखूँगा। जब थोड़ा सा वो सीडलिंग को देख के पता लगेगा कि थोड़ा स्टेबल है, अगर स्टेबल रहे तो फिर इसको हल्की धूप वाली लोकेशन में रखा जाएगा। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे अभी इस समय 6:30 बज रहे हैं, तो हल्की हल्की धूप आ रही है। तो ये लोकेशन है, यहाँ पे 1-1.5 घंटा धूप रहती है, उसके बाद धीरे धीरे ये सूरज भगवान घूम जाते हैं इधर से, तो ये मेरी शेड है, इससे इसकी धूप बंद हो जाती है। तो इसलिए ये लोकेशन मेरे पास है जहाँ मैं अक्सर अपने सीडलिंग्स रख लेता हूँ रिपोर्टिंग के बाद। तो इस तरह से हम अपने सारे सीडलिंग्स रिपोर्ट कर लेंगे बस। और ये प्रोसेस था मेरा रिपोर्टिंग का, तो मैं फॉलो करता हूँ। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये जो मिक्स है इसकी जगह पे आप सैंड और वर्मी कंपोस्ट या जो भी कंपोस्ट आपको अवेलेबल है, अच्छे से गली हुई खाद होनी चाहिए, और कोकोपीट, ये तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में मिलाकर वो मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जो मिक्स आपके पास अवेलेबल है जो पोरोसिटी क्रिएट कर सके वो आप यूज़ करिए। बिल्कुल इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि जिस मिक्स में मैं लगा रहा हूँ वही में आप लगाएंगे। जो अवेलेबल है वही अवेलेबल है तो यूज़ करिए, अच्छा है मिक्स। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो जो अवेलेबल है वही बेस्ट है। मैंने बहुत सारे प्लांट्स सैंड, सिंडर और कोकोपीट के मिक्स में भी लगाए हुए हैं, उसमें भी सही चलते हैं। इसमें थोड़े मुझे ज़्यादा कंफर्ट लगता है क्योंकि इसमें पानी रुकने की ज़्यादा संभावना नहीं होती। हालांकि ये खुद गीला हो जाता है, लेकिन गर्मी है ना अभी, तो ये जो मोटे मोटे चंक्स इसमें पड़े हुए हैं ये इसमें एयर पॉकेट पैदा करते हैं। ये खुद तो गीले हो जाते हैं लेकिन सॉइल को वेट नहीं होने देते। और जो सिंडर है वो वैसे ही गीला नहीं होता, वो ऊपर से गीला होता है, पानी निकल जाता है। तो इसलिए सिंडर जो मैंने डाला है वो सिंडर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं,
फ्लाई ऐश का ही पार्ट है ना ये। सो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लांट्स को स्लो रिलीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो कि इससे मिलते रहते हैं, एडिशनल कुछ देना नहीं पड़ता। तो बोन मिल्स भी हो गई और वर्मी कंपोस्ट हो गई इसके अंदर। वर्मी कंपोस्ट नहीं, मेरा अपना ट्रस्ट बिन वाला जो कंपोस्ट है घर के जो फूड वेस्ट से बनता है वो है, और कोको चिप्स है, थोड़ी सी इसमें कोकोपीट भी मैंने डाली है, और बोन मील है। बस ये 4-5 चीज़ें हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, या जो मैंने अल्टरनेट बताए हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। परलाइट भी लोग यूज़ कर लेते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी पोरोसिटी क्रिएट करे और सॉइल आपकी लूज़ रहे थोड़ी सी, बस सीडलिंग्स को वही चाहिए। ओके, गुड बाय।